हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य सागर में तीसरा पाठ गद्य से महायज्ञ का पुरस्कार है जिसे यशपाल जी ने लिखा है। यशपाल जी ने इसमें एक सेठ के दया, विनम्रता, परोपकार इत्यादि गुणों के विषय में बताया है। सेठ जी बहुत ही धनी थे, लोगों की सहायता करते थे और परोपकार का भाव इतना अधिक भरा हुआ था कि लोगों की सहायता करते करते स्वयं ही एक समय में बहुत ही निर्धन हो गए। तो ऐसी दशा में रहते हुए भी उन्होंने किस तरह से एक कुत्ते की सहायता की, इस बात को इस कहानी में बताया गया है और ये सहायता ही उनका सबसे बड़ा महायज्ञ बन गया। तो इस कहानी के लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को। और जो भी रचनाएं इन्होंने की उनमें उपन्यास, कहानियां, निबंध, नाटक इत्यादि हैं। और विद्यार्थी जीवन से ही ये क्रांतिकारी दल से जुड़ गए थे। इनके विचारों में क्रांति दिखाई देती थी। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले सेठ की कहानी इन्होंने महायज्ञ का पुरस्कार में लिखी है। और सेठ जी के भीतर दया, करुणा, उदारता, विनम्रता आदि भाव थे। तो कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई भी साधु सन्यासी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ जी ने बहुत से यज्ञ किए थे और बहुत अधिक दान पुण्य के कार्य किए थे, पर सब दिन होत न एक समाना, ये कहावत सेठ जी पर चरितार्थ हुई। और एक समय ऐसा आया जब सेठ जी निर्धन हो गए और उस समय संगी साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और नौबत यहां तक आ गई कि सेठ और सेठानी दोनों ही लोग भूखे भूखे रहने लगे, भूखों मरने की नौबत आ गई। तो उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी यज्ञों के क्रय विक्रय की। क्रय विक्रय से तात्पर्य है बेचना और खरीदना। तो यज्ञ का क्रय कुछ लोग करते थे और कुछ लोग उनका विक्रय करते थे, यानी कि कुछ लोग अपने यज्ञों को बेचते थे और कुछ लोग यज्ञों को खरीद करके उनका उचित मूल्य देते थे। तो ऐसा उस समय प्रचलित था कि लोग जा करके एक कागज पर लिखकर अपना यज्ञ या महायज्ञ रखते थे और उसके वेट के बराबर तराजू में तौला जाता था, उसके वजन के बराबर मूल्य दे दिया जाता था। सेठानी ने सेठ जी को सुझाव दिया कि क्यों ना आप अपने कुछ यज्ञ बेच दें और उनसे जो कुछ भी मूल्य की प्राप्ति हो, जो कुछ भी मुद्राएं मिलें, हम उनसे लोगों की भी सेवा करें और अपना भी गुजर बसर कर सकें। सुनकर पहले तो सेठ जी बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जहां पर धन्ना सेठ रहते थे। और उनकी पत्नी के विषय में कहा जाता था कि उनकी पत्नी को कोई ऐसी दैवीय शक्ति प्राप्त थी जिसके कारण उन्हें तीनों लोकों की बातें पता चल जाती थी और वही यज्ञों को खरीदा करती थी और उनके उचित मूल्य दिया करती थी। सेठानी जी ने उनको वहां पर जाने के लिए कहा और अपने यज्ञ को बेचने के लिए कहा। अब सेठ जी ने सोच लिया कि धन्ना सेठ की पत्नी के पास जाएंगे और अपनी इस विपत्ति में उन्हीं से सहायता लेंगे, क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और अगर ये अपना यज्ञ बेचते तो उनसे उचित मूल्य पा जाते। अब मंजिल काफी दूर थी, यानी काफी दूर कुंदनपुर जाना था, इसलिए सेठ जी ने निर्णय लिया कि प्रातः जो है बहुत सुबह घर से निकलेंगे, जिससे कि धूप निकलते निकलते या तेजी आते आते धूप में ये अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। अब सेठानी जी ने पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांगा
और 4 रोटियां सेक करके सेठ जी को दे दी कि रास्ते में कुछ खा लेंगे, उसके बाद वो यज्ञ बेचने के लिए धन्ना सेठ के यहाँ जाएंगे। जब सेठ जी चले तो उन्होंने सोचा कि काफी रास्ता पार कर लूं और तब किसी स्थान पर रुक करके भोजन करूं। वो खूब तेज चले और दिन निकलते निकलते या धूप तेज होने से पहले ही वो काफी रास्ता तय कर गए थे। अब उन्होंने वृक्षों का एक कुंज देखा जहां पर एक कुआं भी था। उन्होंने विचार किया कि वहां पर बैठकर वो हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और भोजन करेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने वहां पर अपने सामान वगैरह को रखा और उस कुंज की ओर बढ़े। वहां पर पोटली से लोटा डोर निकाला, पानी खींचा, हाथ मुंह धोया और एक लोटा पानी लेकर के भोजन करने के लिए बैठे। खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि उसी समय उन्होंने देखा कि पास ही में एक कुत्ता बिल्कुल मरणासन्न दशा में, यानी कि ऐसा लगता था कि थोड़ी देर बाद वो मर जाएगा, बड़ा मरियल सा कुत्ता था, वो वहां पर पड़ा हुआ था और बहुत ही दुर्बल था, वो हिलडुल भी नहीं रहा था। अब सेठ जी को लगा कि इसके ऊपर दया करके इसे कुछ खिलाना चाहिए। सेठ जी ने एक रोटी तोड़ी और कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता वो रोटी खा गया। उसके बाद सेठ जी ने देखा कि कुत्ते में थोड़ी सी जान आती दिखाई दी। वो मुंह उठा करके सेठ जी की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता कहते हैं उपकार मानने का भाव, अर्थात वो कृतज्ञ भाव से सेठ जी की तरफ देखने लगा। सेठ जी ने सोचा कि एक रोटी इसे अगर फिर से खिला दूं तो इसके अंदर और जान आ जाएगी और ये चलने फिरने के योग्य भी हो जाएगा। ये सोचकर सेठ जी ने एक और रोटी के टुकड़े टुकड़े किए और उसे खिला दिया। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता हुआ सेठ जी के पास आ गया। सेठ जी ने देखा कि अभी भी ये अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर तीसरी रोटी भी खिला दूं तो ये थोड़े धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते हुए पास के गांव तक पहुंच जाएगा और वहां पर कोई इसे कुछ खाने के लिए दे देगा तो इसकी प्राण रक्षा हो जाएगी। यह सोच करके सेठ जी ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब चौथी रोटी बची थी। सेठ जी को लगा कि अगर एक रोटी मैं ना भी खाऊं तो पानी पीकर काम चला सकता हूं, इसलिए उन्होंने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पी करके वहां से चल पड़े। क्योंकि कुत्ते को देख करके उनको लग रहा था कि जैसे उसके नेत्रों में अभी भी याचना भाव है, यानी कि वो प्रार्थना कर रहा है कि उसे अभी भूख लगी हुई है, इसलिए उन्होंने चौथी रोटी भी उसे खिला दी। अब मूक प्राणी और वो बेबस जीव, उसने रोटियां खा ली और सेठ जी वहां से चल पड़े। अब वो वहां से कुंदनपुर पहुंचे और वहां पहुंच करके सेठ जी की हवेली में गए, धन्ना सेठ की हवेली में गए और वहां जाकर के उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया कि किस कारण से, किस मकसद से वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब सेठ जी ने कहा कि संकट में हूं, अपना यज्ञ बेचने के लिए आया हुआ हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और उनसे बोली कि सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। अब सेठ जी अवाक कि आज तक उन्होंने यज्ञ वगैरह तो किए थे, लेकिन बहुत दिनों से निर्धन दशा में उन्होंने कोई भी साधारण पूजा पाठ भी नहीं किया था, कोई यज्ञ नहीं किया था, महायज्ञ तो बड़ी दूर की बात है। उनको लगा कि धन्ना सेठ की पत्नी उनका उपहास कर रही हैं, उनका मजाक उड़ा रही हैं, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, महायज्ञ? बड़े आश्चर्य से उन्होंने पूछा। हाँ, वही जो आज आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने कहा, आप आज की कहती हैं? मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ ही नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी थी ही नहीं। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, अन्यथा और कोई यज्ञ नहीं खरीदेंगे। अब सेठ जी विस्मित विमूढ़ हो गए, बड़े आश्चर्य में, बिल्कुल लगा उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके मन में वैसे तो आया कि शायद इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है,
फिर भी वो उस यज्ञ के विषय में जानना चाहते थे जो यज्ञ महायज्ञ के रूप में धन्ना सेठ की पत्नी को पता चला था। अब धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? सेठ ने खिन्न होकर अर्थात उदास होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। मैंने वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात करती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां आपने एक भूखे मरणासन्न कुत्ते को खिलाई, ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है। निस्वार्थ भाव से आपने किसी प्राणी की प्राण रक्षा की, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तो अब सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे कहा कि ये महायज्ञ यदि आप बेचते हैं तो मैं खरीदूंगी। सेठ जी बड़े आश्चर्य में थे ही। उनके मन में ये बात भी आई कि आज तक मैंने इतना दान पुण्य किया, यज्ञ किया, लेकिन वो कोई भी यज्ञ की ही श्रेणी में नहीं है। महायज्ञ तो बड़ी दूर की बात है। ये तो महायज्ञ हुआ, और वो भी यदि मैं बेच देता हूं तो ये उचित नहीं होगा। उन्होंने धन्ना सेठ की पत्नी को अपना महायज्ञ बेचने से मना कर दिया और वहां से वापस चल पड़े। अब सेठ जी जब अपने घर पहुंचे तो वहां पर उनको खाली हाथ आया हुआ देखकर सेठानी को लगा कि शायद धन्ना सेठ से इनकी मुलाकात नहीं हुई। बड़ी आशंकित हो उठी। उन्होंने पूछा, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? सेठ जी ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत से तात्पर्य है आदि, यानी कि प्रारंभ से अंत तक। तो प्रारंभ से, शुरू से अंत तक सारी कथा जब सेठ जी ने सुनाई तो सेठानी जी की जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, सेठ जी को खाली हाथ आया हुआ देखकर वो दूर हो गई। और उन्हें बड़ा गर्व हुआ अपने पति पर कि इन्होंने इतने संकट की स्थिति में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उनको लगा कि उनके पति निर्धन भले हैं लेकिन अधर्मी नहीं है, धर्म का साथ उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। तो इसलिए इतने धर्म परायण व्यक्ति को पाकर के वो स्वयं को धन्य समझने लगी थी। उन्होंने उनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाते हुए कहा, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए गईं और अचानक रास्ते में उनके पैरों में किसी चीज से ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बची। जब उन्होंने दिया जलाया तो उसकी रोशनी में देखा कि एक पत्थर दहलीज पे थोड़ा सा ऊंचा उठ गया है, जिसके बीचों बीच लोहे का एक कुंदा लगा हुआ है। इसी कुंदे से उनको ठोकर लगी थी। शाम तक तो वहां कोई पत्थर नहीं था, कोई भी पत्थर इस तरह का उठा हुआ नहीं था। अब ये अचानक ऐसे कैसे उठ गया? सेठानी के मन में आशंका उठी। उन्होंने सेठ जी को बुलाया और कहा कि देखिए ये पत्थर यहाँ पर कैसे उठ गया है। सेठ जी भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी में उन्होंने देखा तो पता चला कि ये किसी वस्तु का ढक्कन है। आखिर ये माजरा क्या है? उन्होंने ये सोच करके उस कुंदे को पकड़कर खींचा तो पता चला कि वो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए हुए उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे गए और जब वहां उन्होंने देखा तो पता चला कि इतना प्रकाश फैला हुआ था कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। सेठ जी ने देखा कि वो एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। अब सेठ और सेठानी की आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। इस तरह की चीजें देखकर दोनों ही लोग स्तब्ध भाव से वहां पर खड़े थे। अचानक उन्हें एक अदृश्य लेकिन स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त होकर तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठानी और सेठ जी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, धन्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों लोगों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो ये था सेठ जी का महायज्ञ और ये था उस महायज्ञ का पुरस्कार। अर्थात जब भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कोई छोटी सी भी सहायता किसी की करता है तो वो वाकई महायज्ञ की श्रेणी में आता है और ईश्वर के हाथों कभी ना कभी इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कहा भी जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म
या कहा जाए कि निस्वार्थ भाव से किया गया जो कर्म है हमें सुकर्मों की श्रेणी में ले जाता है और ऐसे सुकर्मों का फल ईश्वर हमें अवश्य देते हैं। तो जीवन में दया, उदारता, परोपकार इत्यादि के भाव को अपनाना चाहिए, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ईश्वर हमारे उस सत्कर्म का फल हमें अवश्य देंगे।